लास्ट क्लास में क्या क्या फिनिश कर लिया था हम लोगों ने? माउंटेन से स्टार्ट किया था, राइट? व्हाट आर माउंटेन्स? एनी एलिवेशन मोर देन 1000 मीटर्स आर माउंटेन। ये सभी को समझ में आ गया था। और लेस देन 1000 मीटर है तो बोलते थे हिल्स, हिलॉक्स, नॉल्स, और छोटे हैं तो फिर बोल्डर्स, रॉक्स वगैरह। ये चीज़ ध्यान रहेगी। माउंटेन और माउंटेन रेंज में डिफरेंस समझ में आ रहा है? व्हाट इज माउंटेन? अ सिंगल पीक। और ग्रुप ऑफ पीक्स को क्या बोलते हैं हम? रेंज। तो हिमालय क्या है? रेंज। ध्यान रहेगा। उसके बाद फिर ये क्या था? ये क्या थी? रेंज थी। ध्यान रहेगा। फिर आगे चले थे हम लोगों ने तो 3 टाइप के माउंटेन देखे थे। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल, डेनुडेशनल और स्कारपमेंट्स। ये वाले माउंटेन से कल स्टार्ट भी किया था हम लोगों ने। डेनुडेशनल या फिर डिपोजिशनल हो सकते हैं, इरोजनल। तो हमने देखा था कि इसका एग्जाम्पल देखा था कौन से? शिवालिक्स देखा था ना। हिमालयास के नीचे बने थे। किसने बनाया था इनको? रिवर्स ने बनाया था, राइट? सो वो कौन सा माउंटेन थे? डिपोजिशनल माउंटेन थे। एस्कारपमेंट्स भी देखे थे। एस्कारपमेंट्स ये क्या होते हैं? एस्कारपमेंट्स क्या थे? ये जिनका सिर्फ एक स्लोप स्टीप रहता है और एक स्लोप कैसा रहता है? इनविजिबल या बहुत ग्रेजुअल रहता है। ये देखा था। अच्छा, ये कौन सा माउंटेन है? वॉल्केनिक माउंटेन है। भाई स्ट्रक्चरल माउंटेन में 3 थे। तो पहला था वॉल्केनिक, दूसरा था ब्लॉक। तो ये कौन सा माउंटेन है? ये कौन सा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है। और तीसरा माउंटेन कौन सा देखा था हमने? फोल्ड माउंटेन। तो ये कौन सा माउंटेन था? फोल्ड माउंटेन था। अभी क्या है समझेंगे आने वाली क्लासेस में। और ये क्या था? व्हाट इज दिस? ये क्या था हमारा? एस्कारपमेंट। एस्कारपमेंट मतलब एक साइड कैसा स्लोप है? स्टीप स्लोप है। और दूसरा ये वाला स्लोप कैसा होगा? बहुत ग्रेजुअल होगा। और इसी को हम लोगों ने क्या बोला था? एस्कारपमेंट्स। ध्यान रहेगा। ये क्या था? एस्कारपमेंट। इसका एग्जाम्पल भी देखा था। कौन से माउंटेन से एस्कारपमेंट्स है? विंध्यास। कौन से हैं? विंध्यास है। ध्यान रहेगा। फिर हम लोगों ने सबसे पहले कौन से माउंटेन से स्टार्ट किया था कल? वॉल्केनिक माउंटेन से स्टार्ट भी किया था, राइट? वॉल्केनिक माउंटेन का एक और नाम है, दे आर माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। क्यों? क्योंकि क्या क्या चीजें, जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो कुछ चीजें बाहर आती हैं। सबसे पहले तो क्या बाहर आता है? लावा। फिर क्या बाहर आता है? कुछ बर्न्ट रॉक्स बाहर आते हैं, जल गए पत्थर। एशेस बाहर आती हैं, राइट? और ब्रोकन रॉक्स भी आते हैं, जिनको रॉक फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। और बर्न्ट एंड ब्रोकन रॉक्स को हमने क्या नाम दिया था? पायरोक्लास्ट। यही बोला गया था। सो वॉल्केनिक माउंटेन में जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये सारी चीजें बाहर आती हैं। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये इरप्शन हुआ, ऐसा ही होता है। यहां से लावा बाहर आया होगा तो वो चीजें कहाँ इकट्ठी होंगी? दूर दूर जाएंगी क्या? आसपास ही इकट्ठी हो जाएंगी। आसपास ही इकट्ठी हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे विसिनिटी। क्या बोलेंगे? विसिनिटी में इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए इन टाइप के माउंटेन में हमको क्या दिखाई दे रही थी? कुछ लेयर्स टाइप भी दिखाई दे रही थी, राइट? सो वॉल्केनिक इरप्शन होता है। देखो ये सब चीजें बाहर निकली, गैसेस वगैरह बाहर आई। अब ये जो गैसेज हैं, एशेज हैं, ये सब कहाँ इकट्ठी हो जाएंगी? यहीं तो इकट्ठी होंगी ना। लावा भी है, गैसेस भी है, डस्ट भी है। समझ में आ रहा है? वेजिटेशन भी हो सकता था जिसको लावा ने बर्न कर दिया होगा। तो यहाँ पर इसमें क्या दिखाई देंगे हम लोगों को? लेयर्स, राइट? और ये किसके कारण बना माउंटेन? ये माउंटेन किसके कारण बना है? वॉल्केनिक इरप्शन के कारण। इसलिए इसको क्या बोला हम लोगों ने? वॉल्केनिक माउंटेन। ध्यान रहेगा। अच्छा, यूजुअली वॉल्केनिक माउंटेन सिंगल माउंटेन बनाते हैं, रेंज बनाते हैं? सिंगल माउंटेन बनाते हैं यूजुअली, है ना? हर केस में जरूरी है क्या? हो सकता है 2 जगह से इरप्शन हो जाए और यहाँ पर भी एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, बट यूजुअली तो क्या बनाते हैं? माउंटेन बनाते हैं, है ना? ध्यान रहेगा। अब देखना, फिर कल हम लोगों ने और भी कुछ चीजें देखी थी। वॉल्केनिक इरप्शन 2 टाइप से हो सकता था। या तो मैग्मा कैसा हो? थोड़ा सा विस्कस हो। विस्कस मतलब गाढ़ा हो, बोल सकते हैं, जो इजीली फ्लो नहीं कर रहा था। अगर गाढ़ा मैग्मा होगा तो क्या होगा? गाढ़ा मैग्मा होगा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? और अगर बहुत फ्लूइड मैग्मा होगा तो बड़े दूर दूर तक फैल जाएगा, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? जिसको हम बोलते थे शील्ड डोम। ध्यान रहेगा। अब देखना, जब भी वॉल्केनिज्म होता है, अब शुरू करते हैं नया टॉपिक। जब भी वॉल्केनिज्म होता है और मैग्मा बाहर आता है तो वो 2 तरीके से बाहर आ सकता है। वो किससे बाहर आ सकता है? 2 तरीके से बाहर आ सकता है। या तो उसको बोलते हैं सेंट्रल वेंट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल वेंट। या तो बोलते हैं फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। इरप्शन का क्या मतलब होता है? मैग्मा का बाहर आना, इसी को इरप्शन बोलते हैं। हाँ, तब देखना ध्यान से, जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या बाहर आता है? लावा या फिर मैग्मा बाहर आता है, राइट? मैग्मा का इरप्शन होता है, लावा का इरप्शन होता है ना। सो लावा या मैग्मा कितने टाइप से बाहर आ सकता है? 2 टाइप से बाहर आ सकता है। या तो वो क्या बना दे? वेंट। तो या वो क्या बना दे? तो उसको बोलते हैं वेंट टाइप ऑफ इरप्शन। क्या बोलते हैं हम? वेंट टाइप ऑफ इरप्शन। या तो वो
फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। अभी दोनों का मतलब बताता हूँ क्या होता है। या तो वो क्या हो सकता है, फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। तो दो टाइप से इरप्शन हो सकता है मैग्मा या लावा का, या तो वो वेंट का फॉर्मेशन करे या तो वो किसका करे, फिशर टाइप का। फिशर टाइप का एक और नाम होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से बोलते हैं एलोंगेटेड। क्या बोलते हैं, एलोंगेटेड इरप्शन। अब देखना दोनों क्या है, दोनों का मतलब क्या है, ध्यान से देखना भाई। वेंट टाइप तो तुम समझते हो, वेंट का मतलब कल भी मैंने बताया था। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे मुंह से, असल में आवाज यहाँ से मेरे होठों से आ रही है क्या, मेरे गले से आ रही है। तो जो मेरा गला है वो क्या है, वेंट है ना। तो वेंट टाइप ऑफ इरप्शन के लिए पूरा एक रास्ता बनता है, नीचे तक मैग्मा तक जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रस्ट। ये सब क्या है, मेरा क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे ही क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, मैग्मा चैम्बर रहता है। बिल्कुल यहीं से मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, मैग्मा चैम्बर से, राइट। अब देखो अपन लोगों ने देख लिया तो लेयर में कैसे डायग्राम बनता, तो अभी मैं उसको डायरेक्ट इस टाइप से कुछ बना दूं, डायरेक्ट बना दूं ऐसा। ऐसे ही बनाया था हम लोगों ने स्ट्रक्चर, है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा रास्ता है, ये जो पूरा रास्ता है, यही क्या है इसकी वेंट, यही क्या है इसकी वेंट। अब वेंट भी दो टाइप की होती है, ध्यान से देखना। ये एक ऐसी वेंट है जो डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है, मैग्मा से जुड़ी हुई है। डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है, मैग्मा चैम्बर से जुड़ी हुई है। इसलिए इस वेंट को हम बोलेंगे प्राइमरी वेंट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेंट। पर जरूरी है क्या कि मैग्मा यहां से चढ़े और बिल्कुल इस मुंह से ही बाहर आए। वैसे इसके मुंह का क्या नाम देते हैं, क्रेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रेटर। नाम तो सुना होगा ना। और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज वेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट। तो लिख दूं यहां पर वेंट, ध्यान रहेगा ये वेंट है। कौन सी वेंट है, प्राइमरी वेंट है। कौन सी वेंट है, प्राइमरी वेंट है। अब देखना जरूरी है कि मैग्मा पूरा वेंट से ऊपर जाए तभी बाहर आए। एक केस और हो सकता है, देखना मैग्मा जा रहा था बाहर और अचानक से वो यहाँ वाले सरफेस को मेल्ट करके यहीं से फ्लो करने लग जाए। कर सकता है ना ऐसा। तो ध्यान से देखो, ये जो एक और वेंट बनाई मैंने, ये भी तो वेंट ही है ना। देखो मैग्मा हो सकता है यहाँ से ऐसे बाहर आ जाए, आ सकता है, इस रास्ते से आ सकता है ना, और यहाँ से फिर क्या हो जाए, इरप्शन चालू हो जाए, हो सकता है ना ऐसा भी। तो ये भी तो एक वेंट है ना, जहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है। भाई ये उसका मुंह है, लेकिन ये अंदर क्या है, वेंट है। लेकिन ये कौन सी वेंट है, प्राइमरी है क्या, नहीं। तो ये कौन सी वेंट कहलाएगी, सेकेंडरी वेंट। क्या कहलाएगी, सेकेंडरी वेंट। अच्छा देखना, हो सकता है वेंट एक यहाँ पर भी बन जाए, बन सकती है ऐसी है, ये भी बन सकती ना, कितनी भी बन सकती है वो तो, है ना। अगर यहां से भी मैग्मा बाहर आ गया तो अभी इस वेंट को मैं क्या बोलूंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर नहीं, बाकी सारी वेंट को मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी। ऐसा नहीं कि फिर अलग अलग चलती जाएंगी। सेकेंडरी वेंट मतलब वो जो प्राइमरी वेंट से कनेक्टेड होती हैं, ध्यान रहेगा। सेकेंडरी वेंट में मैग्मा अलावा कहां से आता है, थ्रू प्राइमरी वेंट। और प्राइमरी वेंट में मैग्मा अलावा कहां से आता है, थ्रू मैग्मा चैम्बर्स। ध्यान रहेगा, ये इजी है। अच्छा प्राइमरी वेंट एक ही होती है क्या, नहीं। देखो एक माउंटेन यहां बना, इरप्शन एक यहां हो रहा था, हो सकता है एक इरप्शन कहां होना शुरू हो जाए, बोलो यहां पर। ये भी तो बन सकती है ना क्रस्ट, ये भी तो क्रस्ट हो सकती है ना। तो दूसरा इरप्शन कहां से होना शुरू हो जाए, यहां से। तो ये भी तो एक बन गया ना माउंटेन। और ये वाली वेंट भी किससे जुड़ी हुई है, डायरेक्टली मैग्मा चैम्बर से जुड़ी हुई है। तो ध्यान रहेगा, क्या प्राइमरी वेंट एक ही होती है, नहीं, वो कितनी भी हो सकती है। बस शर्त ये है कि उसको डायरेक्टली किससे जुड़ा होना चाहिए, मैग्मा चैम्बर से। और ये ऊपर वाला इसका मुंह भी क्या कहलाएगा, क्रेटर। और क्रेटर से यूजुअली क्या होता है, इरप्शन होता है। ध्यान रहेगा, तो यहाँ से गैसेस वगैरह भी बाहर आती है ना, हाँ ऐसे ही होता है। सो दिस इज सेंट्रल वेंट टाइप ऑफ इरप्शन। क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल वेंट। ये जो वेंट है इसको प्राइमरी वेंट भी बोलते हैं, फिर सेंट्रल वेंट। सेंट्रल मतलब मेन वेंट, क्या बोलते हैं, मतलब प्राइमरी वेंट। तो ध्यान रहेगा, सेंट्रल वेंट टाइप ऑफ इरप्शन, क्या लिखूं मैं इसमें आगे, सेंट्रल वेंट टाइप ऑफ इरप्शन इज, ये किससे एसोसिएटेड रहती है, एसोसिएटेड विद वेंट। लिख सकता हूं मैं, ये किससे एसोसिएटेड रहती है, वेंट से एसोसिएटेड रहती है। और वेंट कितने टाइप की हो सकती हैं, प्राइमरी, यहां की जगह आगे लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं। या तो वो हो सकती है प्राइमरी वेंट या फिर सेकेंडरी वेंट, हो सकती है ना, दो टाइप की। सेकेंडरी वेंट कौन सी होती है, जो प्राइमरी वेंट से जुड़ी होती है। प्राइमरी वेंट डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई होती है, मैग्मा चैम्बर से जुड़ी होती है। ध्यान रहेगा, ये क्या था, वेंट टाइप ऑफ इरप्शन। अच्छा अब ध्यान देना, पूरा का पूरा मैग्मा है कहाँ, क्रस्ट के नीचे मैग्मा, ये सबको समझ में आता है।
अर्थ में सबसे ऊपर जो लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और उसके नीचे सब जगह क्या है, मैग्मा। मतलब इंदौर के नीचे भी मैग्मा है, राइट। अगर मैं 50-60 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद दूंगा तो मैग्मा में पहुंच जाऊंगा। हाँ, अब जरूरी है क्या कि लावा हमेशा इस टाइप से ही बाहर आए? हाँ, जरूरी है क्या इस टाइप से बाहर आए? अच्छा चलो एक चीज और बताओ, अपन पढ़ तो चुके ही हैं, यहाँ से जो लावा आ रहा है वो विस्कस है या लेस विस्कस है? इसके स्ट्रक्चर को देख के बताओ, लावा विस्कस है या लेस विस्कस है? विस्कस है, मतलब गाढ़ा लावा है ना, तभी तो छोटी छोटी दूरी तक फैला, हाइट ज्यादा है वेट कम है ना। तो यहाँ पर ये किस टाइप का लावा बाहर आ रहा है? विस्कस लावा बाहर आ रहा है। अच्छा देखना, जरूरी है क्या कि लावा विस्कस हो? मान लो एक और वेंट बनती है यहाँ पर, ये एक और वेंट बन गई है, बोलो अगेन दिस इज क्रस्ट, ये एक और वेंट बन गई। अब इसकी हाइट बड़ी कम है, इसकी हाइट क्या है, कम है, क्योंकि लावा कैसा है, काफी लेस विस्कस है, लावा फ्लूइड है, तो दूर दूर तक फैल गया, बोलो हाँ। तो ये क्या बन गया, अगेन क्रेटर भी बन गया, सेंट्रल वेंट भी बन गई, और इसको हम क्या बोल देते हैं, शील्ड डोम। शील्ड या फिर डोम। ये भी माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, वो भी माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, बस यूजुअली ये लोग क्या बनाएंगे, माउंटेन, और ये क्या बनाएंगे, प्लेटू। ये क्या बनाएंगे, प्लेटू। सो सेंट्रल वेंट टाइप ऑफ इरप्शन हमेशा दो चीजों से एसोसिएटेड हो सकते हैं, आइदर विद विस्कस लावा और विद लेस विस्कस लावा, बोल सकता हूं मैं। तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट माउंटेन। क्या बोलते हैं, कंपोजिट। कंपोजिट मतलब लेयर्स, इसमें लेयर्स दिखाई दे रही हैं, लेयर्स तो इसमें भी है, लेकिन इसका शेप के कारण इसको क्या बोल देते हैं हम, शील्ड या फिर डोम वॉल्केनिक माउंटेन। इजी है ये। अब देखो, एक टाइप का जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ वेंट टाइप ऑफ इरप्शन। वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ वेंट टाइप। अब दूसरा टाइप का कैसा होता है इरप्शन, देखो फॉर एग्जांपल दिस इज क्रस्ट, ये जो मेरा हाथ है ये क्या है, क्रस्ट है, इसके नीचे क्या है, मैग्मा है। अब मान लो क्या हो, अगर बीच में से धरती ही फट जाए तो भी मैग्मा बाहर आ जाएगा, लेकिन उसमें वेंट बनेगा क्या, वेंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। वेंट बनेगा क्या, बनेगा जज बताओ, इसमें वेंट नहीं बनेगा, क्योंकि धरती दूर हुई तो ऑटोमेटिक लावा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि लावा में प्रेशर तो कैसा है, हाई है। अगर इसमें वेंट नहीं बनेगा तो लावा इजीली ऊपर आ जाएगा, राइट। और जैसे ही ऊपर आएगा तुरंत लावा क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो देखा जाए सॉलिडिफाई होगा तो रॉक बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, और नया क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो जो दूसरा टाइप मैंने बताया उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, फिशर टाइप ऑफ इरप्शन या फिर एलोंगेटेड। इसमें यूजुअली लावा कैसा रहता है, लावा इज वेरी फ्लूइड। लावा कैसा रहता है, फ्लूइड रहता है। तो ये माउंटेन्स वगैरह बनाएगा क्या, नहीं, ये यूजुअली क्या बनाएगा, प्लेटूज बनाएगा। क्या बनाएगा, ये प्लेटूज बनाएगा। ध्यान रहेगा कैसे, फिशर टाइप का मतलब समझ में आया भाई। क्रस्ट में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, हम लोग कहाँ रहते हैं, क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट के नीचे क्या है, मैग्मा, और मैग्मा क्या करता है, फ्लो। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ी है कोई बात नहीं, प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं पढ़ी है आपने, बट हमको एक चीज पता, नीचे लावा क्या करता है, मैग्मा क्या करता रहता, फ्लो। सेमी मोल्टन फॉर्म में, फ्लूइड है वो थोड़ा सा। मान लो दिस इज अवर क्रस्ट, ये क्या है, हमारी क्रस्ट है, ये ऊपर हमारा सरफेस है, इसके ऊपर हम लोग रहते हैं। अब नीचे क्या है, सब जगह मैग्मा। अब मान लो मैग्मा कुछ ऐसा मूव करने लगे कि कुछ मैग्मा कहाँ जाने लग जाए, इस डायरेक्शन में, और कुछ मैग्मा कहाँ जाने लग जाए, इस डायरेक्शन में। अब हमारी क्रस्ट तो किसके ऊपर फ्लोट कर रही है, मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो अब मैग्मा हमारी क्रस्ट को यहाँ से ब्रेक कर देगा कि नहीं कर देगा, है ना। आधी क्रस्ट कहाँ चली जाएगी, इस डायरेक्शन में, आधी क्रस्ट कहाँ चली जाएगी, इस डायरेक्शन में। अब बीच में जो गैप बना वहां से क्या बाहर आएगा, मैग्मा। वहां से क्या बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आ जाएगा। और जैसे ही मैग्मा बाहर आएगा तो तुरंत ऊपर आते से क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और न्यू क्रस्ट बन जाएगी, बोल सकता हूं मैं, नई नई क्रस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो इस टाइप के इरप्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड टाइप ऑफ इरप्शन, या फिर फिशर टाइप ऑफ इरप्शन, या फिर एलोंगेटेड इरप्शन। ध्यान रहेगा, एलोंगेटेड इरप्शन में माउंटेन्स बनेंगे क्या, नहीं, प्लेटूज बनेंगे। अच्छा, इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, ध्यान से देखना, इंडिया कुछ ऐसे ही दिखता है क्या, इंडिया कुछ ऐसे ही दिखता है क्या, ऐसे ही दिखता है ना इंडिया। हाँ, अब ध्यान से देखना, अगर ये इंडिया है अपना, तो इंडिया को मैं डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखना। इंडिया में कुछ डिविजन्स हैं, आपने सुने होंगे। ऊपर वाले पोर्शन को, इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बोले भाई ये माउंटेन टाइप के, तो बोलते क्या है, माउंटेन कॉम्प्लेक्स। माउंटेन है ना वहाँ पे, हिमालयस वगैरह। फिर ये जो बीच वाला पोर्शन है, दिस इज वी कॉल देम नदर्न प्लेन्स, यूपी बिहार वाला प्लेन एरिया, गंगा नदी फ्लो करती, राइट। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन, दिस ट्राइंगुलर पोर्शन, ये कैसा है, काफी उठा हुआ पोर्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। तो दो वर्ड से बना हुआ है,
पेनिनसुला और प्लेटू। अभी हमको तो प्लेटू के बारे में समझना है, बट पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? सराउंडेड बाय 3 साइड, सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड बाय वाटर। 3 साइड से किससे घिरा हुआ है ये वाला पोर्शन इंडिया का? ट्रायंगुलर पोर्शन पानी से। इधर कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है? अरेबियन सी। और इधर क्या है? इंडियन ओशन। 3 साइड से पानी से घिरा है तो बोला पेनिनसुला। और कौन सा पोर्शन है? प्लेटू। प्लेटू का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ये कैसा है? अपलिफ्टेड है। कैसा है? अपलिफ्टेड है, उठा हुआ है ना, जमीन से ऊपर उठा हुआ। देखो एक प्रॉब्लम समझना, हम लोग सब कहाँ रहते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू पे हम लोग यहीं रहते हैं। यूपी बिहार वाले कहाँ लोग रहते होंगे? ये यूपी बिहार, यहाँ पर ये बंगाल, ये लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन्स में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, राइट? गंगा वगैरह, यमुना वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, उनमें बहुत पानी रहता है, राइट? और हमारे यहाँ तो कैसी कंडीशन बनी रहती है? ड्रॉट। हमारे यहाँ कैसी कंडीशन बनी रहती है? ड्रॉट। तो क्या हम यूपी बिहार की नदियों का पानी ऊपर नहीं ला सकते पेनिनसुला प्लेटू में? देखो हम हमारी नदियों का पानी यूपी बिहार ले जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्लोप बना हुआ है। लेकिन उनका पानी ला सकते हैं क्या? क्योंकि वो गड्ढे में, और हम लोग कहाँ हैं? ऊपर हैं। और हमारी हाइट कितनी है? अराउंड 1200 मीटर्स। कितनी हाइट पे बैठे हम लोग? 1200 मीटर्स की हाइट पे बैठे हैं। तो नीचे से पानी लाना, लिफ्ट इरिगेशन करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, राइट? नहर बना सकते हैं क्या यूपी बिहार से मध्य प्रदेश के लिए? नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यूपी बिहार नीचे है और हम लोग कहाँ हैं? ऊपर हैं। तो नहर हमारे यहाँ से उधर जा सकती है, उनके यहाँ से यहाँ आ सकती क्या? नहीं। तो हम लोग इंटरलिंकिंग कर सकते हैं क्या रिवर्स को? रिवर इंटरलिंकिंग डिफिकल्ट काम है, बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें मोटर पंप ये सब की जरूरत पड़ेगी। दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली ऑल्सो। नहर में तो क्या होता है, एक बार बना दी, लाइफ टाइम के लिए वो जाती रहती है स्लोप के कारण। लेकिन यहाँ से हम तो कैसे लाना पड़ेगा? पंप से पानी लाना पड़ेगा, ठीक है? अब दूसरी बात होती है कि जो पेनिनसुला प्लेटू है, जो इतना ज्यादा अपलिफ्टेड है, तो ये प्लेटू बना कैसे? और कोई छोटा मोटा प्लेटू है क्या? देखो पूरा महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु का पोर्शन, सब किस में आ रहा? मध्य प्रदेश का ज्यादातर पोर्शन, छत्तीसगढ़, बड़े बड़े स्टेट्स हैं इसमें, है ना? तो ये इतना बड़ा पेनिनसुला प्लेटू बना कैसे? तो देखो सब लोगों ने सुना है इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इंडिया किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। पहले इंडिया कहाँ हुआ करता था? अंटार्कटिका के पास में था। कहाँ था? अंटार्कटिका के पास में था। अब देखना, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका। नीचे क्या है? अंटार्कटिका। पहले इंडिया किससे जुड़ा हुआ था? अंटार्कटिका से। कुछ ऐसे ही दिखाई देता था इंडिया, पहले ट्रायंगुलर शेप का था, अभी भी ट्रायंगुलर शेप का ही है। हम इसको पेनिनसुला प्लेटू बोलते हैं क्योंकि 3 साइड से किससे गिरा है? पानी से। तो पहले तो इंडिया कहाँ हुआ करता था? अंटार्कटिका के पास में हुआ करता था। देखना, जब पहले इंडिया अंटार्कटिका के पास में था तो मतलब पहले वो सदर्न हेमिस्फीयर में था। बोल सकता हूँ मैं, ये अर्थ है, ये कौन सा हेमिस्फीयर है? ये कौन सा हेमिस्फीयर है? आज इंडिया की पोजीशन यहाँ पे कहीं पे है, पर पहले इंडिया कहाँ था? इसका मतलब इंडिया ने यहाँ से यहाँ क्या किया है? मूवमेंट किया है। तो जब इंडिया मूवमेंट कर रहा था तो ये छोटे से आइलैंड है, इनका क्या नाम है? रीयूनियन आइलैंड्स। क्या नाम है इनका? रीयूनियन आइलैंड्स। और यहाँ पर क्या हो रहा था उस समय? वॉल्केनिक इरप्शन। यहाँ पर क्या हो रहा था? वॉल्केनिक इरप्शन। अब देखो इंडिया जब पास हो रहा था, इंडिया यहाँ से साउथ से नॉर्थ गया है, वो डायग्राम में दिख रहा है। जब इंडिया पास हो रहा था ट्रायंगुलर पोर्शन, यहाँ पर कंटिन्यूअस इरप्शन हो रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस इरप्शन हो रहा है। जब इंडिया गया, अब इंडिया के ऊपर लावा फैलना शुरू हो जाएगा, लेकिन माउंटेन बनेगा क्या? क्योंकि इंडिया क्या करता रहा? कंटिन्यूअसली मूव करता रहा। तो इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट पे एक मोटी लेयर चढ़ गई, किसकी? लावा की। और वो लावा धीरे से ठंडा हो गया तो क्या बन गया? वो पेनिनसुलर प्लेटू। क्या बन गया? वो पेनिनसुलर प्लेटू बन गया। और प्लेटू में कैसे रॉक्स रहते हैं? काफी हार्ड रॉक्स रहते हैं, क्योंकि लावा डायरेक्टली सॉलिडिफाई होकर कैसे रॉक्स बनाता है? हार्ड रॉक। अच्छा, समय के साथ वो हार्ड रॉक्स ब्रेक हो जाते होंगे, है ना? वेदरिंग, इरोजन होकर सॉइल में कन्वर्ट होते होंगे। तो यूजुअली हमारे यहाँ कौन सी सॉइल मिलती है? उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल मिलती है हम लोगों के यहाँ पर? ब्लैक सॉइल। क्यों मिलती है? ब्लैक सॉइल किससे बनती है? इग्नियस रॉक से। क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक किससे बनते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन से, लावा से बनते हैं। ये समझ में आ रहा है? इजी है। क्या समझ रहे थे हम लोग? वॉल्केनिक इरप्शन देख रहे थे, राइट? सो इरप्शन 2 टाइप के हो सकते हैं, वेंट टाइप और फिशर टाइप। अच्छा, इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू बना वो कौन से टाइप से बना है? वो फिशर टाइप से बना है, ध्यान रहेगा। तो जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू है, जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू है, वो क्यों बना? बिकॉज ऑफ फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। ध्यान रहेगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है इसका? इंडिया। ध्यान रहेगा। अब देखना, इंडिया में छोटा मोटा लावा थोड़ा बहुत रिसा है क्या? बहुत ज्यादा लावा रिसा है ना?
बहुत ज़्यादा रिसा है ना, तो इसलिए हम इंडिया के केस को बोलते हैं फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस। क्या बोलते हैं? फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस। फ्लड का मतलब क्या होता है? लावा की क्या आ गई थी? फ्लड। बेसॉल्ट मतलब बड़ी इजीली फ्लो करा, दूर दूर तक फैला, इजी फ्लो करा, और प्रोविंस मतलब बड़े एरिया को कवर कर लिया उसने, राइट? ध्यान रहेगा। अब अपनी स्लाइड में देखें जल्दी से, दोनों टाइप के लावा इरप्शन को अपन, इसकी पिक्चर और देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। दर्शिल को समझ में आ रहा है कि नहीं सब कुछ? पक्का कि थोड़ा बहुत आ रहा है? वॉल्केनिक माउंटेन कितने टाइप के हो सकते हैं? या तो सेंट्रल वेंट टाइप ऑफ इरप्शन हो जाए, या तो एलोंगेटेड, या फिर फिशर। वेंट टाइप ऑफ इरप्शन में वेंट बनाने के लिए बहुत ताकत लगती होगी, राइट? इतना बड़ा ऊपर तक आना लावा को, सो इट रिक्वायर्स मोर फोर्स। और इसको कैसा लगता है? लेस फोर्स टू फ्रैक्चर। क्यों? क्योंकि इजीली जमीन ही खिसक गई, इजीली ऊपर आ जाता है, सो ज्यादा फोर्स की जरूरत है नहीं। यहाँ पर माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं तो लावा कैसा रहता है? विस्कस। और यहाँ पर कैसा रहता है? फ्लूइड मैग्मा फॉर्म फिशर। बोल सकते हैं विस्कस मैग्मा हैज मोर फोर्स देन फिशर मैग्मा। अब ये और बताऊंगा आगे वाली स्लाइड्स में क्या होता है। ये कौन सा माउंटेन है? वेंट टाइप ऑफ इरप्शन हो रहा है यहाँ पर। ये कौन सा इरप्शन हो रहा है? दिस इज फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। बोल सकता हूँ मैं दिस इज फिशर टाइप, क्योंकि यहाँ पर कोई सेंट्रल वेंट वगैरह बन रही है क्या? नहीं। अब देखो ध्यान से, ये क्या है ऊपर? ग्लेशियर। तो आप बोलोगे ग्लेशियर के पास ही इरप्शन शुरू हो गया। हाँ होता है, उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? भाई हिमालयास के नीचे भी तो क्या है? मैग्मा। अगर हिमालयास दूर हो जाएगा तो भले ही वहाँ बर्फ है, लेकिन इरप्शन शुरू हो जाएगा क्या? हाँ, ध्यान रहेगा। अब इमेजिन करो, अगर मान लो यहाँ से इसका खूब सारा इरप्शन हो रहा होता है, और अगर कोई एक कंट्री आके यहाँ से पास होना शुरू हो जाए तो उसके ऊपर पूरी लावा की लेयर बिछ जाएगी कि नहीं बिछ जाएगी? हाँ। तो इंडिया का केस कैसा था? इस टाइप का केस था। ध्यान रहेगा। यूजुअली यहाँ पर क्या बनते हैं? माउंटेन्स। और यहाँ पर क्या बनते हैं? प्लेटूज वगैरह बनते हैं। ईजी है ये? हाँ। अब मैप पे अपन देख लेते हैं कि जो वॉल्केनिक माउंटेन रहते हैं उसके भी कुछ स्पेशल केसेस रहते हैं। उसके भी कुछ क्या होते हैं? स्पेशल केसेस होते हैं। अब देखो, फिशर टाइप से तो क्या बना? प्लेटू। फिशर टाइप से तो क्या बना? बोले प्लेटू। अब हमको कौन सा देखना है? वेंट टाइप। हमको कौन सा देखना है? वेंट टाइप। देखते हैं एक बार। देखो वेंट टाइप में यही होता है। वेंट टाइप का मतलब उसमें क्या होना चाहिए? बस एक वेंट होना चाहिए। प्राइमरी वेंट भी हो सकती है और सेकेंडरी वेंट भी हो सकती है ना। ये वाला भी कौन सा है? वेंट से एसोसिएटेड है क्या ये? हाँ। लेकिन यहाँ पर लावा क्या हुआ? दूर दूर तक फैला। देखा जाए तो यहाँ पर लावा कैसा होना चाहिए? विस्कस। लेकिन यहाँ पर लावा कैसा है? लेस विस्कस। तभी तो दूर दूर फैला ना। मतलब जरूरी है क्या कि वेंट टाइप में लावा विस्कस ही होना चाहिए? नहीं, वो लेस विस्कस भी हो सकता है। लेस विस्कस मतलब जो इजीली फ्लो करता है, राइट? अब देखना, सेंट्रल वेंट टाइप ऑफ इरप्शन से कुछ टाइप के वॉल्केनिक माउंटेन का क्या होता है? क्रिएशन होता है। क्या होता है? कुछ टाइप के वॉल्केनिक माउंटेन्स का क्या होता है? क्रिएशन। देखो वेंट टाइप ऑफ इरप्शन, क्या बोल रहा हूं मैं? वेंट टाइप ऑफ इरप्शन। वेंट टाइप ऑफ इरप्शन किससे एसोसिएटेड रहता है? उसमें क्या होना जरूरी है? वेंट। और वेंट मतलब जो डायरेक्टली किससे जुड़ी रहती है? मैग्मा चैम्बर से। इससे 3 टाइप के माउंटेन्स बन सकते हैं। इससे कितने टाइप के माउंटेन्स बन सकते हैं? 3 टाइप के माउंटेन्स बन सकते हैं। माउंटेन्स कौन से रहेंगे? वो वॉल्केनिक माउंटेन ही रहेंगे, राइट? पहले को बोलते हैं कंपोजिट माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट। और माउंटेन कौन सा है? तो बोला कंपोजिट वॉल्केनिक माउंटेन्स। ध्यान रहेगा। दूसरे को बोला शील्ड, या बिल्कुल दर्शिल ने तो बता दिया, या फिर डोम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोल सकते हैं। और तीसरे को बोलते हैं सिंडर कोन। क्या बोलते हैं? सिंडर कोन। अभी जो सिंडर कोन है अपने आप में कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, स्पेशल केस है किसका? कॉम्पोजिट का। बट पहले कॉम्पोजिट को समझें क्या होता है। कॉम्पोजिट वॉल्केनिक माउंटेन। कॉम्पोजिट मतलब क्या होता है? लेयर्स। क्या होता है? लेयर्स। तो लेयर्स को एक और नाम से जानते हैं, स्ट्रेटो। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटो वॉल्केनिक माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटो वॉल्केनिक माउंटेन। स्ट्रेटो का मतलब ही क्या होता है? लेयर्स। सो माउंटेन्स फॉर्म बाय लेयर्स, ऐसे ही होता है। अब जल्दी से देखते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता कैसे। ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ? अगेन दिस इज क्रस्ट। ये क्या है? हमारी क्रस्ट है। ऐसे ही रहती है क्रस्ट। हाँ। नीचे क्या है? अगेन वी हैव मैग्मा। मैग्मा ऊपर आता है, मैंने बता दिया था। अच्छा, मैग्मा कैसे ऊपर आएगा? यहाँ पर ये जो मैग्मा है या लावा है, ये कैसा है? विस्कस है या लेस विस्कस है? इस समय विस्कस है। अभी ये मैग्मा कैसा है? विस्कस। विस्कस मतलब इट इज रेजिस्टेंट टू फ्लो। बोल सकता हूँ मैं, मतलब ये इजीली फ्लो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो दूर दूर फैलेगा क्या? नहीं। सो ये कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? नियर विसिनिटी, मतलब आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाएगा? ये इकट्ठा हो जाएगा।
अब देखना कैसे इकट्ठा हो जाएगा भाई। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, अपन ने कल कुछ ऐसे ही देखा था, देखना ये लावा आएगा, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आता है। मान लो इरप्शन हुआ, दोनों साइड फैल गया, थोड़े समय के लिए इरप्शन क्या हुआ, रुक गया। अगर इरप्शन रुक जाएगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, वेजिटेशन वगैरह आ जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा, है ना। फिर मान लो क्या होना शुरू हो गया, इरप्शन शुरू हो गया, तो फिर ऐसा हो गया, ये हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे ऐसी प्रोसेस चलेगी, फिर इरप्शन रुक गया, फिर वेजिटेशन आ गया, फिर सॉइल बन गई, प्लांट्स भी उग सकते हैं, राइट। देखो अगर मान लो ये लावा ठंडा हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रॉक में। कौन सा रॉक बनेगा, इग्नियस रॉक। समय के साथ कुछ हजारों साल में वो रॉक किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉइल में, है ना। और सॉइल हो जाएगी, पानी वानी गिर गया तो उस पर क्या उग जाएंगे, प्लांट्स वगैरह, वेजिटेशन। मगर फिर इरप्शन हो गया तो वो सब जल के कहाँ हो जाएंगे, दब जाएंगे नीचे। यही होता रहेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगी तो धीरे धीरे इसकी हाइट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब देखना हमको अंदर वाली लेयर्स दिखाई देंगी क्या, नहीं, हमको सिर्फ कौन सी देगी, ऊपर वाली लेयर विजिबल होगी। तब देखो इसको मैं मिटा के, अब हमें ये कैसा दिखाई देगा मैं वो बताता हूं। देखना हमको ये कैसा दिखाई देगा, हमको ये कुछ ऐसे ही दिखाई देगा क्या, है ना, हमको ये कुछ ऐसे ही दिखाई देगा। अच्छा देखना, और इसमें ये सब में क्या बना रहा हूं, लेयर्स बना रहा हूं। ये सब में क्या बना रहा हूं, लेयर्स। इस लेयर्स के कारण इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, कंपोजिट या फिर स्ट्रेटो वॉल्केनिक माउंटेन। ध्यान रहेगा, ये सेंट्रल वेंट है, ये प्राइमरी वेंट है, हो सकता है इसमें सेकेंडरी वेंट भी हो सकता है ना। हाँ, तो ये किसका एग्जांपल था, कंपोजिट या फिर स्ट्रेटो। स्ट्रेटो मतलब लेयर्स, वॉल्केनिक माउंटेन। इट इज एसोसिएटेड विद विस्कस लावा, इट हैज लेयर्स, बोल सकता हूं मैं, है ना, लेयर्स है। इट विल फॉर्म माउंटेन, ये क्या बनाएगा, यूजुअली माउंटेन बनाएगा। इट हैज मोर हाइट एंड लेस विड्थ। इजी है ना, ये शक्ल से दिख रहा है। अब मान लो दोबारा सेंट्रल वेंट टाइप ऑफ इरप्शन हो रहा है, दोबारा क्या हो रहा है, सेंट्रल वेंट टाइप इरप्शन हो रहा है। अगेन दिस इज क्रस्ट, ये दोबारा मेरी क्या है, क्रस्ट है। इसको अपन थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अगेन दिस इज, दोबारा ये क्या है, हमारी क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे अगेन क्या है, ये मैग्मा है। अब इस बार ये जो मैग्मा है जो बाहर आना चाहता है, ये कैसा है, वेरी फ्लूइड। कैसा मैग्मा है, फ्लूइड मैग्मा है। अच्छा, फ्लूइड मैग्मा कब रहता है, जब वो बहुत हॉट रहता है या कूल रहता है। जब वो बहुत हॉट रहता है तब कैसा हो जाता है, वो इजीली फ्लो करता है। चाशनी बताया था मैंने, चाशनी गर्म रहती तो इजीली एकदम पानी जैसी दिखती है, ठंडी होकर गाढ़ी हो जाती। मतलब ये कैसा है, इट इज लेस विस्कस, बोल सकता हूं इट इज लेस विस्कस। फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब इट इज वेरी वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट। अब ये वाला जब मैग्मा ऊपर आएगा, अगेन इट इज एसोसिएटेड विद सेंट्रल वेंट। वेंट है कि नहीं इसमें, हाँ ये वेंट ही तो है इसकी। अब जैसे ये ऊपर आएगा तो क्या दूर दूर तक फैलेगा क्या, हाँ, ये जैसे ही ऊपर आएगा तुरंत आते से ऐसा दूर फैल जाएगा। हाँ, अब रुक गया मान लो तो इस पर फिर पेड़ पौधे आ जाएंगे, फिर क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी, ऐसे ही होता चलेगा, फिर एक लेयर बन जाएगी, यही हो रहा होगा, है ना। तो ये भी क्या बन रहा है, लेयर्स तो इसमें भी है, लेकिन इसका शेप कैसा है, इट इज लुकिंग लाइक अ शील्ड। शील्ड या फिर डोम, ढाल होती है ना शील्ड बचने के लिए, या फिर डोम। तो ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है, डोम के जैसा, ऐसे ही बनेगा ये। और ये कैसा फैल रहा है, दूर दूर तक फैल रहा है। ये कैसा फैल रहा है, दूर दूर तक फैल रहा है। और ये अगेन उसका क्या है, क्रेटर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शील्ड या फिर डोम वॉल्केनिक माउंटेन। यूजुअली ये क्या बना सकता है, प्लेटूज भी बना सकता है, क्योंकि प्लेटू इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ माउंटेन। अगर प्लेटू की भी हाइट 1000 मीटर से ऊंची है तो हम क्या बोलेंगे, माउंटेन है। इजी है ना। अब यहाँ पर लावा कैसा है, मैंने यहीं पे लिख दिया, लावा कैसा है, फ्लूइड, वेरी वेरी हॉट एंड लेस विस्कस। लार्जर एरिया कवर करता है क्या, हाँ। अच्छा देखो, इस टाइप के माउंटेन की हाइट कैसा होना चाहिए, काफी कम। उसकी हाइट कैसी होना चाहिए, ज्यादा। लेकिन हाइट किस पे डिपेंड करती है, देखो इसकी लेयर कब बढ़ेंगी, थोड़ा सा इरप्शन हुआ तो शायद ये नीचे वाली लेयर ही बनेगी। लेकिन अगर लाखों करोड़ों साल इरप्शन होते रहा तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर जमती जाएगी और हाइट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जितना लंबे समय इरप्शन होगा हाइट उतनी ज्यादा होगी, है ना। सेम केस इसमें भी होगा। होगा क्या, देखो पहले कुछ सालों में ये वाली लेयर बन गई होगी, है ना, नीचे वाली। फिर कुछ और 1000 साल इरप्शन हुआ तो बोले एक लेयर और बन गई। फिर 1000 साल बाद और हुआ तो ये लेयर और बन गई। होते रहा होते रहा होते रहा, करोड़ों साल होते रहा। भले ही इसका स्लोप कैसा है, स्टीप स्लोप नहीं है, ग्रेजुअल स्लोप है,
लेकिन अगर हाइट इसकी बढ़ती गई, बढ़ती जाएगी, तो ध्यान से देखा जाए तो सरफेस से तो बहुत ऊंचा हो जाएगा कि नहीं। बट यूजुअली हम क्या मान के चलते हैं कि इसकी हाइट कैसी रहती है, कम। लेकिन अगर कोई पूछे कि दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन कौन बनाता है, तो वो कौन बनाता है, शील्ड या फिर डोम। दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन हिमालयाज हैं क्या, माउंट एवरेस्ट है क्या, आंसर इज नो। दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन कौन बनाता है, शील्ड डोम, शील्ड डोम। और उन माउंटेन्स का नाम क्या है, मोना किया एंड मोना लोआ। कौन से माउंटेन्स है वो, मोना किया एंड मोना लोआ। और वो कहां पर है, हवाई आइलैंड में। कहां पर है, हवाई आइलैंड। ये किसकी टेरिटरी है, यूएसए की टेरिटरी है। और कहां पर है ये, पैसिफिक ओशन में। कहां पर है ये, पैसिफिक ओशन में। कहां है हवाई आइलैंड, वेयर इज हवाई आइलैंड, दिस इज हवाई आइलैंड। दिखाई दे रहा है सबको मैप में, पैसिफिक ओशन में, ये दिखा, सब लोगों को दिख रहा है, छोटे से आइलैंड है। अच्छा, ये माउंटेन्स जरूरी है क्या कि क्रस्ट के ऊपर ही बने। देखो क्रस्ट दो टाइप की हो सकती है, राइट, क्रस्ट दो टाइप की है, एक कॉन्टिनेंट जिसके ऊपर हम रहते हैं और एक ओशनिक क्रस्ट जिसके ऊपर ओशन का वाटर भरा हुआ है। देखो क्रस्ट कुछ ऐसे ही दिखती है क्या, क्रस्ट कुछ ऐसे ही दिखाई देती है क्या, हाँ। और यहां पर ये क्या भरा हुआ है इस क्रस्ट के ऊपर, वाटर, राइट। भाई ये पूरा किसका पार्ट है, ये येलोइश येलोइश क्रस्ट का पार्ट है। तो क्रस्ट दो टाइप की हो सकती है, या तो वो कौन सी क्रस्ट हो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, या तो वो कैसी क्रस्ट हो, ओशनिक क्रस्ट हो। ओशनिक क्रस्ट मतलब उसके ऊपर क्या भरा हुआ है, ओशन वाटर। काफी थिन होती है ये, क्यों, क्योंकि पानी का वेट से क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है, तो डेंसिटी भी इसकी ज्यादा थी, थिन थी। कितनी थिन थी ये, 3 to 5 किलोमीटर थिन थी। और ये कितनी थिन थी, थिक थी, 30 to 60 किलोमीटर थिक थी, यही बोल सकते हैं। अब देखो, या तो वेंट यहां भी बन सकता है। देखो अभी तक अपन वेंट कहां बना रहे थे, ऐसे ही बना रहे थे वेंट, बोलो, अभी तक अपन ऐसे ही माउंटेन बना रहे थे ना, यही तो बना रहे थे अपन। दिस इज सेंट्रल वेंट, कौन सा है, कंपोजिट। इस पे शील्ड डोम भी बन सकता है। तो क्या वॉल्केनिक माउंटेन के पानी के अंदर नहीं बन सकता क्या। देखो ये वाली क्रस्ट तो और इजीली ब्रेक हो जाएगी। ये क्या हो गया, इरप्शन हो गया, हाइट बढ़ गई। अब ये शील्ड डोम वाला हो रहा है, दूर दूर फैल रहा ना लावा, लेकिन इरप्शन फिर हो गया कुछ हजार सालों में, फिर हो गया 1000 सालों में। अब देखो विड्थ उसकी बहुत बड़ी है, लेकिन हाइट बढ़ती जा रही है, बोलो हाँ, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। तो अब ये क्या हो गया, पानी के ऊपर आ गया। अब पानी के ऊपर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, आइलैंड। बट आइलैंड इज एक्चुअली अंडर वाटर माउंटेन। वो अंडर वाटर माउंटेन था, लेकिन इतना ऊंचा हो गया कि पानी के ऊपर आ गया। अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट शील्ड डोम। क्या बोलेंगे, शील्ड डोम। इसकी हाइट दुनिया में सबसे ज्यादा है व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन। इसकी हाइट कहां से शुरू होती है, ओशन के बॉटम से शुरू होती है। तो शायद माउंट एवरेस्ट यहां पर दिखने में ऊंचा दिखाई दे सकता है, लेकिन असलियत में अगर सरफेस से मेजर करें कि कहां से इसका बेस कहां है, पैसिफिक ओशन का फ्लोर इसका बेस है, तो वहां से देखा जाए तो सबसे ऊंचा कौन सा है, मोना किया एंड मोना लोआ। ध्यान रहेगा, मना किया तो मना लिया, समझ गए, आपने मना किया हमने मना लिया। तो ये याद करने का तरीका कहाँ है, ये हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड फेमस है, यूएस के जितने प्रेसिडेंट रहते हैं वो हनीमून पे कहाँ जाते हैं, हवाई। ध्यान रहेगा, हाँ वो 80 साल में भी हनीमून मनाते रहते हैं, समझ गए तुम लोग, इजी है। सो मोना किया मोना लोआ। तो अभी अपन ने देखा सेंट्रल वेंट, क्या देखा अपन ने, वेंट टाइप ऑफ इरप्शन। वेंट टाइप से अपन ने क्या देखे, दो टाइप के देखे, एक देखा कॉम्पोजिट, दूसरा देखा शील्ड डोम। शील्ड डोम जरूरी है कॉन्टिनेंट पे ही हो, ओशनिक क्रस्ट पे भी बन सकता है, बना दिया अपन ने, हाँ। और सबसे ऊंचे कौन से हैं, यही है। अब तीसरा केस और रहता है, देखना भाई, जो वेंट है, इस वेंट के अंदर क्या रहता है, लावा या मैग्मा, वो बहुत गर्म रहता है, राइट। अगर तुम किसी भी गर्म चीज में अचानक से पानी डालोगे तो क्या होगा, हाँ, एक्सप्लोजन हो जाएगा। देखना कैसे, फॉर एग्जांपल बचपन में सबके यहाँ लाइट जाती थी, लालटेन रहती थी, है ना, अपन लैंप जलाते थे, लैंप के ऊपर क्या लगा रहता था, ग्लास। जैसे ही लाइट आती थी अपन तुरंत उसको बुझा के तुरंत ग्लास को क्या करते थे, क्लीन कर देते थे, काला हो जाता था तो। लेकिन अगर आपने क्लीन करने की बजाय उसको बिना ठंडा हुए तुरंत पानी में डूब दिया तो क्या होता था, ब्रेक हो जाता था। क्यों ब्रेक हो जाता था, कि वो इतनी जल्दी हीट को ट्रांसफर कर सकता था क्या, इतनी जल्दी ठंडा हो पाता था क्या, नहीं। सिमिलर इज द केस विथ चाय की कप। चाय का जो कप रहता है, बहुत गर्म चाय डालते हो तो कई बार कप क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो हीट को इतनी जल्दी बाहर निकाल पाता है क्या, नहीं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चाय डालोगे, वो गर्म चाय, तो फिर वो शायद टूटेगा नहीं, लेकिन एकदम से डाल दी तो क्या हो जाता है, ब्रेक। ऐसा क्यों होता है,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इतनी जल्दी हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता और उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन टाइप होता है और वो ब्रेक कर देता है। यही होता है। अगर मान लो एसिड की बोतल में आपने अचानक से पानी डाल दिया तो एसिड क्या होगा, स्प्लैश हो जाएगा, आपके मुंह पे ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड बहुत गर्म नेचर का, पानी ठंडे नेचर का, वो इतनी जल्दी ठंडा होगा क्या? नहीं होगा। तो जल्दी से पानी डालते हैं क्या? धीरे धीरे बूंद बाय बूंद डालते हैं, क्यों? एक्सप्लोजन नहीं कर पाए। तो कई बार क्या होता है, मान लो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अगेन दिस इज क्रस्ट, और यहां पर इसको अपन थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, ठीक है, ताकि सबको एक ही स्लाइड में फिट कर देंगे। अगेन देखना, अगेन दिस इज क्रस्ट, ये अगेन क्या है, हमारी क्रस्ट है। नीचे अगेन क्या रहता है, मैग्मा, है ना। अब मैग्मा ऊपर आ रहा था और प्रॉपर एक इरप्शन चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रॉपर इरप्शन चल रहा था। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया था, है ना। और ये क्या था? क्रेटर। क्रेटर के अंदर गड्ढा था। अब अचानक से क्या हुआ, जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सारी गैसेस बाहर आती हैं। बोलो हाँ, गैसेस बाहर आती हैं तो क्लाउड्स बना लेती होंगी, है ना। और कई बार हो सकता है ये वॉल्केनिक इरप्शन किसी ओशन के पास हो रहा हो, जहाँ ह्यूमिडिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, जैसे जापान में माउंट फुजियामा है कि नहीं। हाँ, तो हो सकता है वो ऐसी जगह पे हो रहा हो जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो, इरप्शन हो रहा है, और इरप्शन में वैसी गैसेस बाहर आती हैं बहुत सारी, क्लाउड्स बन गए, और वहाँ पे क्या शुरू हो गई? रेनफॉल। रेनफॉल को एक और नाम से क्या जानते हैं? प्रेसिपिटेशन। क्या शुरू हो गया वहाँ पे? प्रेसिपिटेशन। क्या शुरू हो गई? प्रेसिपिटेशन। ध्यान रहेगा, मिटा देता हूँ प्रेसिपिटेशन को मैं, क्योंकि वो वहाँ पर इसमें डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या शुरू हो गई? रेन। अब इफ समहाउ दिस रेन गेट्स इनटू द वेंट, किस में चली गई ये रेन? वेंट में चली गई। तो अचानक से वेंट इतनी हीट को ट्रांसफर कर पाएगा क्या? नहीं। तो वेंट में क्या हो जाएगा? धमाका। देखो अब ये पानी कहाँ घुस गया भाई, ये रेन हुई, रेन होना शुरू हो गई, और ये रेन कहाँ आ गई? वेंट के अंदर आ गई। अब वेंट में क्या होगा? स्पीड से धमाका होगा। तो वेंट में धमाका होगा तो देखना क्या होगा, वेंट अपने ये ऊपर वाले मुंह को, इसको पूरे एरिया को क्या कर देगा? उड़ा देगा, ब्लास्ट कर देगा। तो एक तो उसकी हाइट कम हो जाएगी और क्रेटर कैसा हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। तो अब यही वाला स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, देखना, यही वाला स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देने लग जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर अब कैसे दिखाई देने लग जाएगा, उसको मैं यहां बनाता हूं। ये वाला जब उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तब देखना वो कैसा हो जाएगा। अगेन दिस इज, व्हाट इज दिस? क्रस्ट। ये क्या है? हमारी क्रस्ट है। ऐसा ही बन जाएगा क्या वो? है ना, ऐसा ही दिखने लग जाएगा कि नहीं दिखने लग जाएगा, बताओ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का मुंह क्या हो गया? उड़ गया, ब्लास्ट हो गया। तो इस केस को हम बोलते हैं, वी कॉल इट सिंडर कोन। सिंडर कोन मतलब क्या होता है? इफ समहाउ, लिखूं मैं यहां पर, इफ समहाउ वाटर कहां चला जाए? गेट्स इनटू द वेंट, देन इट ब्लो आउट the top of what? Composite volcanic mountain and forms cinder cone। बोल सकता हूं मैं, और वो क्या बना लेगा? सिंडर कोन बना लेगा। समझ में आया सबको? तो देखना, सेंट्रल वेंट से वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं, और वो कितने टाइप के बनते हैं? 3 टाइप के बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं? 3 टाइप के। इनको भी वहां साइड में ले लूं, और छोटा कर दूं, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है सबको? ये देखो, यही पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, है ना। वेंट टाइप ऑफ इरप्शन कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप का, कॉम्पोजिट, शील्ड और सिंडर कोन। सबको दिखाई तो दे रहा है ना? कॉम्पोजिट मतलब स्ट्रेटो, लेयर बाय लेयर बना। अच्छा, इस स्ट्रेटो में पानी चला गया तो क्या बन गया? सिंडर कोन। और पानी नहीं गया और अगर काफी फ्लूइड मैग्मा था, इजीली फ्लो कर रहा था, तो क्या बन गया? शील्ड डोम। सो देखो, वॉल्केनिक माउंटेन्स देख रहे थे हम। वॉल्केनिक इरप्शन 2 टाइप से हो सकता है, आइदर इट इज एसोसिएटेड विद द सेंट्रल वेंट और इट इज फिशर या फिर एलोंगेटेड। फिशर और एलोंगेटेड में तो माउंटेन बनेंगे क्या? उसमें प्लेटू बनेंगे, जैसे इंडिया बन गया। लेकिन अगर इस टाइप का इरप्शन होगा तो इसमें 3 टाइप के माउंटेन बनेंगे, कॉम्पोजिट, शील्ड डोम और सिंडर कोन। ध्यान रहेगा, इजी है। देख लें जल्दी से इसकी स्लाइड्स, सभी को समझ में आ रहा है ना? अभी एग्जाम्पल भी देखते हैं अपन सबके।
पहले ये देख लो, वेट मैं सबके डायग्राम दिखा दूं पहले, फिर एग्जांपल भी, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो volcanic mountains are result of central vent type of eruption and we have 3 types of mountains. composite mountain जो केस में बनता है, लेयर बाय लेयर बनता है, लेयर बाय लेयर बनता है। दूसरा है सिंडर कोन और तीसरा है शील्ड डोम। सिंडर कोन इज स्पेशल केस, स्पेशल केस है ना ये, हाँ पानी चला गया तो उड़ गया मुंह उसका। व्हाट इज दिस, ये कौन सा एग्जांपल है, ये क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दिस, सिंडर कोन। अरे यार सिंडर कोन, सॉरी कॉम्पोजिट, ये कौन सा दिखाई दे रहा है, कॉम्पोजिट दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है, कॉम्पोजिट वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। ये कौन सा दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दिस, सिंडर, इसकी फोटो ही नहीं मिली तो फिर यही देख ली मैंने, ठीक है। दिस इज सिंडर कोन और ये शील्ड डोम। अच्छा ये ध्यान से देखो, ये कहाँ बन रहा है, ओशनिक फ्लोर पे बन रहा है ये, राइट। ये किसका एग्जाम्पल है वैसे, ये किसका एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो। 5005 किलोमीटर किसकी हाइट थी, ओशन फ्लोर की। भाई ओशन कितना गहरा था, 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर ये और ऊपर तक आ गया, मतलब इसकी टोटल हाइट 9 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और माउंट एवरेस्ट कितना है, 8.8 किलोमीटर, और ये 9 किलोमीटर से भी ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा कौन हो गया, ये हो गया। भाई माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8.8 किलोमीटर, और ये देखो 5000 प्लस 4100, मतलब ये कितना हाइट होगा इसकी, 9.1 किलोमीटर हो गई। सो इट इज हायर देन दैट ऑफ माउंट एवरेस्ट, बोल सकता हूं मैं। अब देखो लेयर बाय लेयर में बना होगा, सबसे पहले ये लेयर बनी होंगी, बोलो हाँ। फिर कुछ समय इरप्शन रुक गया होगा तो शायद उस पर मलबा वलबा मरीन सेडिमेंट्स जम गए होंगे, है ना। फिर इरप्शन हुआ, सो अगेन दिस लेयर ये बन गई। फिर इरप्शन रुका होगा तो ये मरीन सेडिमेंट्स आ गए होंगे। फिर इरप्शन तो ये लेयर्स बन गई, राइट। फिर इरप्शन पर देखो यहाँ आते आते अब ये किसके, वाटर के सरफेस के क्या हो गए, ये क्या था, वाटर सरफेस, जिसको हम बोलते हैं मीन सी लेवल। अब ये पानी के भी ऊपर आ गया तो हमको कैसे दिखाई देगा, लाइक एन आइलैंड दिखाई देगा, हाँ। बट एक्चुअली शील्ड वॉल्केनो ये क्या है, एक टाइप का वॉल्केनिक माउंटेन। और वॉल्केनिक माउंटेन कहाँ है, पानी के अंदर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सी माउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी माउंट। सी माउंट मतलब पानी के अंदर वाला माउंटेन। ध्यान रहेगा, तीनों केस याद रहेंगे। अब देखना जो अपन ने पढ़ लिया है जल्दी से उसी को देख लें। जो पढ़ लिया अपन ने, ऑलरेडी पढ़ लिया कंपोजिट, अब उसके बारे में क्या लिखा है स्लाइड्स में वो समझ लो। कंपोजिट या फिर लेयर माउंटेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। एनी वॉल्केनिक माउंटेन इज बिकॉज ऑफ लावा इन्वॉल्वमेंट, इसी कारण बनता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। सबसे ज्यादा दुनिया में कौन से मिलते हैं, ये वाले मिलते हैं। ध्यान रहेगा, लावा कैसा रहता है, काफी ठंडा रहता है और विस्कस रहता है। विस्कस मतलब क्या होता है कि वो गाढ़ा रहता है, ज्यादा दूर दूर तक फैलता है क्या, नहीं। सो लावा इज कोल्ड एज वेल एज विस्कस। कोल्ड का मतलब ये नहीं कि बर्फ जैसा ठंडा है, बहुत गर्म नहीं है, गर्म तो वो तब भी है क्योंकि लावा है। सो इट रिजल्ट्स इन एक्सप्लोसिव इरप्शन। देखो जो चीजें थोड़ी सी जो बहुत गर्म है वो इरप्शन एक्सप्लोजन करती हैं क्या, वो इतनी गर्म है कि इजीली बहती हैं और सब जगह फैल जाती हैं, फिर इरप्शन का चांस नहीं बचता। लेकिन जो लावा बहुत गर्म नहीं होता तो यूजुअली उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। देखो यहाँ फोटो देखी थी अपन ने, ये हो रहा है क्या एक्सप्लोजन। जब इस टाइप का वॉल्केनिक माउंटेन रहता तो लोगों को क्या बोलते हैं, भाई दूर हट जाओ, एरिया खाली करवा देते ना। क्यों करवा देते हैं, क्योंकि एक्सप्लोजन होता, धमाका होता, नुकसान हो सकता है। अगर मान लो लावा बहुत फ्लूइड है, बहुत इजीली बह रहा है, तो फिर लोगों को खाली कराएंगे क्या, नहीं। तो एक बार साउथ अमेरिका के पास एक जगह है, वहां पर लावा फ्लो करता है, वो इतनी इजीली फ्लो करता है कि लोग वहां जाकर अपनी चाय वाय बना लेते हैं, क्योंकि लावा बगल में बह रहा है और वो बगल में बैठ के क्या कर रहे हैं, पार्टी। तो वो लावा कैसा रहता है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो उसमें एक्सप्लोजन होता है क्या, नहीं। इसमें एक्सप्लोजन होता है क्या, यहाँ कोई चाय बना सकता है क्या, नहीं। क्योंकि जो गैसेस बाहर आती हैं, गैसेस कैसी रहती हैं, काफी जहरीली गैसेस रहती हैं। ध्यान रहेगा, और धमाके भी होते हैं, और इतने बड़े बड़े धमाके होते हैं कि समटाइम अर्थक्वेक भी ट्रिगर कर देते हैं। फिर अलोंग विथ लावा और क्या क्या बाहर आता है, पायरोक्लास्ट मटेरियल। पायरोक्लास्ट का मतलब बर्न्ट एंड ब्रोकन रॉक्स भी बाहर आती हैं। ध्यान रहेगा, ये किसका एग्जांपल है, व्हाट इज दिस, कॉम्पोजिट वॉल्केनिक माउंटेन। यही हो रहा है, हाँ एक्सप्लोजन हो रहा है ना। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहा है, हाँ। ये उसका और डायग्राम भी प्रॉपर दिया हुआ है। ये जो बाहर आ रहे हैं ये छोटे छोटे, ये क्या है, इसको मैं, ये क्या है देखा जाए तो बोलो, लावा बॉम्ब है ये। मतलब हाँ ठंडे होने के बाद ये पत्थर ही बनेंगे, लेकिन लावा बॉम्ब है। तो बर्न्ट ऑन ब्रोकन रॉक्स को हमने क्या बोला था, बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, यही बोल रहा हूं मैं, हाँ इजी है ना।
इजी है। क्रेटर मतलब उसका ये मुंह ऊपर वाला, इस मुंह को क्या बोला मैंने? क्रेटर। व्हाट इज दिस? वेंट। कौन सी वेंट है ये? प्राइमरी। अगर मान लो यहाँ पर भी एक वेंट बन जाती तो ये कौन सी बनती? सेकेंडरी बनती। और नीचे ये क्या आता? मैग्मा, आर लिखना भूल गए, चैम्बर। ध्यान रहेगा, इजी है ना। सो ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है सारी चीजें। अब एग्जाम्पल देख ले जल्दी से कंपोजिट माउंटेन के। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लोकेशंस। क्या होती है इंपॉर्टेंट? लोकेशन। यूपीएससी हमेशा ज्यादातर क्या पूछता है? ये माउंटेन कहाँ है, वो माउंटेन कहाँ है, उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। देखो सबसे पहले क्या नाम लिखा है मैंने? ओजस डेल सेलेडोस। क्या नाम लिखा है? ओजस डेल सेलेडोस। इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना। कहाँ पर है ये? चिली और अर्जेंटीना। मतलब ये कहाँ पर पड़ता है? साउथ अमेरिका। ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। अभी समझा रहा हूँ, मैप में भी दिखाऊंगा। साउथ अमेरिका देखो, सबको दिख रहा है वो नीचे? हाँ, साउथ अमेरिका भी दिखाऊंगा भी कहाँ है। दूसरा क्या है? चिम्बराजो। ये कहाँ है? इक्वाडोर। अगेन इट इज इन द साउथ अमेरिका। ये भी कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। तीसरा है माउंट सेंट हेलिन्स। कहाँ है ये? यूएसए में। कहाँ है? यूएसए के वॉशिंगटन स्टेट में। अब क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर? एक्टिव 1। एक्टिव का मतलब क्या होता है? अभी भी इरप्शन होता रहता है। देखो वॉल्केनिक माउंटेन या वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं वो 3 टाइप से हो सकते हैं। एक्टिव मतलब अभी भी कभी कभी इरप्शन हो जाता है। दूसरा होता है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब अभी मरा पड़ा है, वो सुस्त पड़ा है। हो सकता है 1,000 साल बाद कभी हो जाए। अभी हमने क्या बोला? वो खत्म हुआ, मर गया है क्या? नहीं, अभी सुस्त हो गया है, वो डॉर्मेंट है, रुक गया है इरप्शन। अभी 2 साल 200-400 सालों में नहीं हुआ है इरप्शन, तो हमने क्या बोला? इट इज डॉर्मेंट। पता चला बोले 1 करोड़ साल से इरप्शन नहीं हुआ, तो क्या बोला? एक्सटिंक्ट। क्या बोल दिया? एक्सटिंक्ट, कि मर गया है वो। एक्टिव में तो इरप्शन हो ही रहा है। डॉर्मेंट का मतलब क्या? इरप्शन हो सकता है, अभी 400-500 सालों में नहीं हुआ है बस। उसमें अर्थ के लिए 400-500 साल बहुत छोटी एज रहती। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि भाई आपकी एज कितनी है, आपने बोला सर 15 साल। मैंने बोला बच्चा है ये। क्या बोला मैंने? बच्चा है। मैंने कुत्ते से पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है, कुत्ते ने बोला 15 साल। तो मैं क्या बोलूँगा? बुढ़ा है ये, या मरने वाला है, मरा क्यों नहीं अभी तक, ये बोलूँगा मैं। क्योंकि हम एज किस में देखते हैं कि वो कितने साल जिंदा रहता है। आदमी 100 साल जिंदा रहता है, तो बोला 15 साल में तो अभी बच्चा ही है। कुत्ता बोले अरे तो मरा क्यों नहीं अभी तक, ये बोला हमने। अब अर्थ की एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स, मतलब अराउंड 4600 करोड़ ईयर्स ओल्ड है। तो उसमें 400-500 साल मतलब ये तो रिसेंट बात है। बोले तो कल की बात हो गई। 500 साल मतलब आजकल की बात है, ये समझ गए ना? अर्थ की हिस्ट्री को देखते हुए, क्योंकि अर्थ की एज बहुत ज्यादा है, समझ गए? सो डॉर्मेंट, एक्टिव और एक्सटिंक्ट याद रहेगा, इजी है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेंट हेलिन्स कहाँ है? वॉशिंगटन, यूएसए। वॉशिंगटन स्टेट भी है और वहां की वॉशिंगटन डीसी कैपिटल भी है। तो वॉशिंगटन स्टेट अलग है और कैपिटल अलग है, ध्यान रहेगा। माउंट फुजियामा, नाम से ही पता चल रहा कहाँ है? जापान में। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? इक्वेटर पे, अफ्रीका में, तांजानिया। फिर माउंट केनिया बिल्कुल उसके ऊपर ही अफ्रीका में। और माउंट पिनाट्यूबो कहाँ है? फिलीपींस। चलो मैप में देख लें अब जल्दी से। देखो सबसे पहले मैंने कौन सा बताया था? माउंट सेंट हेलिन्स। कहाँ ये? वॉशिंगटन स्टेट इन यूएसए, ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा। बोल सकते हैं भाई यहाँ 2 कंट्रीज हैं, ये नीचे बीच में क्या है? ये यूएसए। ऊपर क्या है? कनाडा। और नीचे क्या है? ये मैक्सिको। 3 देश हैं, ध्यान रहेगा। मैक्सिको। माउंट चिम्बराजो कहाँ ये? इक्वाडोर। कहाँ ये? इक्वाडोर। कौन सा देश है? इक्वाडोर। कहाँ ये? साउथ अमेरिका में। अच्छा साउथ अमेरिका में एक और देखा था, क्या नाम था? ओजस डेल सेलेडोस। वो कहाँ था? ऑन द बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना एंड चिली, यहीं पे कहीं पे होगा। क्या नाम था उसका? ओजस डेल सेलेडोस, ध्यान रहेगा। ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अर्जेंटीना एंड चिली। यहां पर एक ये पतला सा देश है, दिस इज चिली। और ये इधर पे ये कौन सा देश है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे कौन है? ओजस डेल सेलेडोस। और किसका एग्जांपल है? सारे माउंटेन कौन से हैं? कंपोजिट माउंटेन से। कौन सा माउंटेन है? कंपोजिट माउंटेन है, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बने। माउंट किलिमंजारो दिख रहा है, ये बिल्कुल इक्वेटर पे बना हुआ है, दिख रहा है। कहां पर है ये? देश का नाम क्या है? तांजानिया। क्या नाम है? तांजानिया। तांजानिया के ऊपर केनिया नाम का देश है, तो वहां पर कौन सा माउंटेन है? माउंट कीनिया, ध्यान रहेगा। फिलीपींस में कौन सा? माउंट पिनाट्यूबो। और जापान में कौन सा? माउंट फुजियामा। ध्यान रहेंगे एग्जाम्पल, एटलीस्ट अब तो रहेंगे ना। इन सबको मिटा देता हूं, इन सबको मिटा देता हूं जो मैंने हैंड रिटन लिखा है, इसको रहने देता हूं क्योंकि मैप में नहीं था, है ना। ऑलरेडी देखा हमने, याद रहेंगे आप लोगों को। माउंट सेंट हेलिन्स कहाँ है? यूएसए, वॉशिंगटन स्टेट में। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट वॉल्केनिक माउंटेन। सब किसका एग्जाम्पल है? कंपोजिट वॉल्केनिक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। कहाँ है? समझ में आ गया? याद रहेंगे, 4-5 ही देखें, इजी है। सबकी पोजीशन बता दी मैंने कहाँ पर है। कंपोजिट वॉल्केनिक माउंटेन।
दूसरे कौन से हैं, शील्ड डोम। शील्ड डोम ऐसे ही होता है, सॉरी सिंडर कोन। सिंडर कोन इसमें दूसरे नंबर पे, अपन ने तीसरे नंबर पे देखा था। यही होता है, एक्सप्लोजन होने से टॉप क्या हो गया इसका, उड़ गया। अदरवाइज इसका टॉप भी कुछ ऐसे ही हुआ करता होगा क्या, ऐसे ही हुआ करता होगा ना, बट ये टॉप क्या हो गया इसका, ब्लो ऑफ हो गया। इजी है ना, इमेजिन कर पा रहे हो ना सब लोग। हाँ, इसका कोई डायग्राम नहीं था इसलिए ऐसा फर्जी डायग्राम लिया। तीसरा कौन सा है, शील्ड डोम। शील्ड डोम की एक खासियत है, दे हैव जेंटल स्लोप्स। उनके स्लोप कैसे रहते हैं, जेंटल स्लोप्स रहते हैं ना। क्यों, क्योंकि लावा कैसा रहता है, वेरी फ्लूइड, दूर दूर तक फैलता है। तो स्टीप स्लोप होते हैं क्या, नहीं, जेंटल स्लोप्स होते हैं। समटाइम बेसोल्टिक लावा कैन बी एसोसिएटेड विद सेंट्रल वेंट आल्सो एंड वी कॉल्ड इट शील्ड डोम और वोल्केनिक डोम। बेसोल्टिक का मतलब क्या रहता है, व्हेन लावा इज वेरी वेरी फ्लूइड। जब लावा कैसा रहता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेसोल्टिक लावा। सेंट्रल वेंट में यूजुअली लावा कैसा रहता है, विस्कस, बट सम टाइम कैसा लावा भी मिल जाता है, फ्लूइड लावा भी मिल जाता है, जिसके कारण वो क्या बनाता है, शील्ड डोम या फिर वोल्केनिक डोम। अगर मान लो इरप्शन कुछ बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो माउंटेन कैसे हो जाते हैं, बहुत हायर भी हो जाते हैं। और उसका एग्जांपल हमने देखा, मोना किया एंड मोना लोआ। मना किया फिर मना लिया, सो मोना किया एंड मोना लोआ। तो उसके कारण वो दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स भी बन जाते हैं। हवाई आइलैंड कहां पर है, हाईएस्ट माउंटेन व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस, सो इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अर्थ व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। कहाँ है, मोना किया एंड मोना लोआ कहाँ है, हवाई आइलैंड। किसकी टेरिटरी है, यूएसए की टेरिटरी। कहाँ, कौन से ओशन में, पैसिफिक ओशन में। ध्यान रहेगा, बस ये खत्म, समझ में आया। कंपोजिट के एग्जांपल याद रहेंगे। हाँ, शील्ड डोम का भी एक एग्जांपल मैंने याद कराया। कौन सा एग्जांपल याद कराया, बताओ जल्दी। मोना किया एंड मोना लोआ। और कुछ तो नहीं बचा पढ़ने के लिए, एक बार देख लो। और कुछ तो नहीं बचा, ये पढ़ा दिया। अच्छा, फिशर टाइप ऑफ इरप्शन होता है, फिशर टाइप ऑफ इरप्शन, इसके भी कुछ एग्जांपल देख लें अपन। भाई इरप्शन दो टाइप से होता है, या तो वेंट टाइप या तो फिशर टाइप। फिशर टाइप का मतलब बता दिया, फ्लूइड मैग्मा कहाँ आता है, बेसॉल्ट टाइप ऑफ रहता, मतलब फ्लूइड रहता है, इजीली फ्लो करता है। क्या बनाता है, प्लेटू, बिकॉज ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ लावा, लावा इजीली फ्लो करता है। एग्जाम्पल है कोलंबिया स्नेक प्लेटू, कहाँ पर है, अगेन वॉशिंगटन। कहाँ पर है, वॉशिंगटन। अच्छा, ये एक्टिव वाला है क्या, एक्टिव था ये, याद आया, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। क्या नाम से पढ़ा था, क्या नाम से पढ़ा था, माउंट सेंट हेलेंस। क्या पढ़ा था, माउंट सेंट हेलेंस। सो कोलंबिया स्नेक प्लेटू, प्लेटू बोला क्यों, प्लेटू बनाएगा ना ये। हाँ, पैटागोनिया प्लेटू अगेन कहाँ है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे ही है ये भी। अब ये पूरा का पूरा लावा प्लेटू नहीं है, मतलब ये आधा लावा है और आधा और कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, क्या हर प्लेटू लावा प्लेटू होता है, नहीं। तिब्बतन प्लेटू इज नॉट लावा प्लेटू। तिब्बत प्लेटू बहुत बड़ा प्लेटू है ना दुनिया का, बट वो लावा से बना है क्या, नहीं। सो एवरी प्लेटू इज नॉट लावा प्लेटू, ध्यान रहेगा। प्लेटू का मतलब होता है जिसकी हाइट ज्यादा है और फ्लैट टॉप है। तो जरूरी है क्योंकि लावा, ये समझ में आया सबको। हिमालय वॉल्केनिक माउंटेन है, नहीं, तो उसके बीच में जो प्लेटू है क्या वो वॉल्केनिक प्लेटू है, नहीं, तो वो लावा प्लेटू है, नहीं। सो एवरी प्लेटू इज नॉट लावा प्लेटू, ध्यान रहेगा। सो तिब्बत प्लेटू इज नॉट लावा प्लेटू, ध्यान रहेगा, मींस एवरी प्लेटू इज नॉट लावा प्लेटू। अभी जो फिशर टाइप ऑफ इरप्शन थे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखे अपन वर्ल्ड में। अगेन कोलंबिया स्नेक, पैटागोनिया और किम्बरले। किम्बरले प्लेटू कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। देखो सबसे पहले ये कौन सा है, कोलंबिया स्नेक प्लेटू। कौन सा है ये, कोलंबिया स्नेक प्लेटू, क्योंकि किससे बना है ये, एलोंगेटेड फिशर टाइप ऑफ इरप्शन से। व्हाट इज दिस, पैटागोनिया प्लेटू। कौन सा प्लेटू है, पैटागोनिया प्लेटू। एंड दिस इज किम्बरले प्लेटू, ध्यान रहेगा। कहाँ ये, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में भी और वेस्ट में भी। देखो व्हाट इज दिस, नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है ईस्ट, ईस्ट वेस्ट ईस्ट, ऐसे ही रहता है। अगर कोई डायरेक्शन देखो, ऑस्ट्रेलिया के ये नॉर्थ और ये वेस्ट, लेकिन ये कहाँ बैठा हुआ है, बीच में। तो क्या बोला हमने, दिस इज एट द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रहेगा। क्या नाम है, किम्बरले प्लेटू। वैसे फेमस किसके लिए है, डायमंड वगैरह के लिए बहुत फेमस है, एल्यूमिनियम भी निकलता है यहाँ से, ध्यान रहेगा। ईजी है, याद हो जाएंगे ये सारी चीज़ें, नहीं होंगी याद कभी भी अगर कॉपी में नहीं लिखोगे तो, ध्यान रहेगा। चलो एक बार कल इसका रिवीजन लगेगा क्या तुम लोगों को, हाँ इसका रिवीजन लगेगा क्या, हाँ एग्जाम्पल तो मैंने हटा दिए, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेना, कल कर लेंगे। ये शेयर कर लोगे अब सब लोग, शेयर करना तो आ गया ना, नंदनी को मिल पा रहा है सब, हाँ ग्रुप में मिल जाता है ना, गुड। वैसे ये लोग भी डाल देते हैं ग्रुप में, तो क्यों, ठीक है बंद कर दूं। कोई डाउट है क्या किसी को, डाउट क्यों नहीं आता तुम लोगों को,
या तो बहुत होशियार हो, डाउट दो ही लोगों को नहीं आता, या तो बहुत होशियार है वो, या तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, उसको कुछ आता ही नहीं है। तुम लोग किस कैटेगरी में हो? बहुत होशियार हो फिर पढ़ते ही नहीं हो। तो बीच वालों को तो डाउट आते ना यार। तुम लोग बोल रहे हो ना हमको डाउट आते हैं, ना हम बहुत होशियार हैं, तो फिर क्या हो, किस कैटेगरी में हो? एक बार घर जाके सब लोग कॉपी में उतार के लाओगे, पूरा उतार के लाना, जब से माउंटेन स्टार्ट हुआ है पूरा उतार के लाओगे। लिंक मैं आज शेयर कर दूंगा सबके साथ, सबको नहीं दिखाई देगी वो यूट्यूब पे, लेकिन तुम लोग देख पाओगे उसको, सिर्फ लिंक से देख पाओगे, जिसके पास लिंक रहेगी सिर्फ वो उस वीडियो को देख पाएगा, समझ गए? तो मैम से बोल के लिंक शेयर करवाऊंगा। होमवर्क क्या है तुम लोगों का? पूरा माउंटेन्स राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग क्या करोगे, कॉपी में लिख के लाओगे, क्योंकि वीडियो में तो स्लाइड वगैरह सब दिखाई देगी ना। आराम से 1 घंटे की क्लास है ना, पॉज कर करके लिख लोगे आराम से, बिल्कुल। कल सबकी कॉपी चेक करूंगा। और कॉपी ऐसी रफ कॉपी चलेगी क्या इसके जैसी? नहीं। कॉपी कैसी खरीदोगी? अच्छी कॉपी होना चाहिए, क्लासमेट वगैरह की, या तो स्पाइरल ले लो। क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ना रहता है ना, ये कॉपी तो फट जाएगी ना। तो एक कॉपी एक बार ले लो और बढ़िया आराम से उसको बनाओ, बिल्कुल इसके जैसी ले सकते हो, ठीक है? कॉपी प्रॉपर लेना और शुरुआत से नोट्स बढ़िया बनाते चलना है, समझ में आया? सबको बना के लाना, नहीं तो कल क्लास में एंट्री मिल जाएगी, पर समझा करो।